Hello grade 10th, how are you all? Welcome to my YouTube channel. Today let us start again exercise 8.1 with question number 5 part 3. So please write down the statement. Tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus secant theta cosecant theta. तो स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन करने का मेथड क्या होता है, जब भी मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस पे आइडेंटिटीज़ हमें इंस्टेंट याद आ जाती हैं और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट. अब देखो बेटा, टैन थीटा किसके इक्वल होता है? आई थिंक यू नो इट वेरी वेल. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है. सिमिलरली कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो पुट करें यहाँ पर वैल्यू, ठीक है. तो टैन थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे? टैन थीटा की जगह आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, राइट. नेक्स्ट आप लिखोगे कॉट थीटा. कॉट थीटा को आप क्या लिखोगे? कॉट थीटा को आप लिखोगे, तो बेटा कॉट थीटा को आप लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है. तो राइट हैंड साइड आप एज इट इज रखोगे, राइट हैंड साइड को आप सॉल्व नहीं करोगे. तो यहाँ पर अब मैं क्या करने लगी हूँ कि सिंपली इसको मैंने एलसीएम लेना है. बेटा बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ईजी है. ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस है तो, ठीक है. सो लेट अस डू. यहाँ पे मैं इक्वल डाल लेती हूँ, मतलब इस स्टेप के बाद मैं ये वाला स्टेप करने लगी हूँ. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो बेटा यहाँ पर देखो नीचे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा. साइन थीटा बेटा एलसीएम ले लो, साइन थीटा. तो साइन थीटा इंटू 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. बड़े ध्यान से स्टेप करना है, मिस्टेक हो सकती है, होगी स्टार्टिंग में. वीक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा उनको, लेकिन बेटा घबराना नहीं है. वीडियो को 2-3 बार देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है. प्लस ये वाला प्लस एज इट इज, अगेन न्यूमिनेटर एज इट इज अपॉन, यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा? देखो एलसीएम 1/1, इसको 1/1 भी लिख सकते हो. एलसीएम क्या आएगा? कॉस थीटा. कॉस थीटा आप एलसीएम ले लो, इट बिकम्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बेटा. तो अब देखो आपने क्या करना है, अब यहाँ से हमारा एक मेन क्वेश्चन शुरू होता है. प्रॉब्लम आती है यहाँ से, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है. तो बेटा यहाँ पर आप क्या करोगे, अब ये जो साइन अपॉन कॉस है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी. ये पूरी क्वांटिटी को जब ऊपर लेके जाऊंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है. तो इट बिकम्स, ये बनेगा बेटा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है. क्लियर. सिमिलरली इस क्वांटिटी को ऊपर लेके जाओ तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. इसको मैं फिर ऊपर लेके जा रही हूँ, तो आप इसको ऊपर ले जाओ. प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बेटा. अब देखो साइन इंटू साइन, 2 बार आप साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इट बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये एज इट इज रखोगे, मल्टीप्लाई मत करना, राइट. कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड दिस विल बी कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बेटा. अब देखो, अब प्रॉब्लम आनी है, एलसीएम लेना है, ठीक है. तो एलसीएम कैसे लेना है? नाउ हाउ टू टेक इट्स एलसीएम, ये बड़ा क्वेश्चन है. देखो बेटा, एलसीएम मेरे लिए लेना बहुत इजी हो जाएगा अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है. अगर मैं इसको भी बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना लूँ तो बना सकते हैं ना. कैसे बनाओगे? देखो आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, आप इसमें से नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लो तो ये बन जाएगा, बनेगा ना. देखो मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट. तो बेटा ये देखो, अब हम क्या करने लगे, इसको यहाँ अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है. सो आई एम गोइंग टू रब इट एंड लेट अस डू साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा माइनस कॉमन लिया ना मैंने, सेपरेट आपको रफ में करके दिखा दिया, अब मैं दोबारा से यहाँ नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस को बाहर निकाल कर साइन थीटा, और इसको हम लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेम है। अब एलसीएम कैसे लेते हो, मैंने बोला था कि सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नहीं तो आपका वही तरीका है कि जो चीज़ कॉमन होती है वो तो एक ही बार आती है, तो आपका जो एलसीएम है, ये तो फैक्टर आपका कॉमन है, ये दोनों फैक्टर कॉमन है ना, ये वाला और ये वाला, तो ये तो एक ही बार आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और रेस्ट योर फैक्टर्स आर नॉट कॉमन, तो ये एज इट इज़ आएंगे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम डिवाइड करोगे, अगर आप इसको और इसको डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा सिर्फ साइन थीटा, साइन थीटा को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, अब आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला लर्न करना है, हो सकता है आपने 9th में किया है, नहीं किया मुझे नहीं याद, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन केस अगर ये होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तब आपने फॉर्मूला लगाना था ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा याद रखने का क्या तरीका है इसको, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे पहले माइनस लोगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर पहले प्लस लोगे। ठीक है, देखो माइनस माइनस पहले प्लस बाद में, प्लस है तो प्लस पहले माइनस बाद में। ठीक है, तो दिस इज़ द वे टू लर्न दिस फॉर्मूला एंड इट्स वेरी यूजफुल। बहुत जगह जहाँ पर ट्रिग्नो के क्वेश्चन सॉल्व ना हो क्यूब के, यही फॉर्मूला लगेगा, इसको मतलब क्रैम कर लो अच्छे से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने लगी हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो आपका बी स्क्वायर क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया था पहले, प्लीज़ नोट कर लेना रिवाइंड करके, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब आप नोटिस करो बेटा, ये कैंसिल हो रहा है, हो गया ना, और यहाँ पर ऊपर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो इसको मैं 1 लिखूंगी। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को मैं लिखूंगी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब आप सेपरेट करोगे पार्ट्स को, क्योंकि ये रिजल्ट बनाना है आपने, बिना इसके तो निकलेगा नहीं आपका रिजल्ट, राइट। तो अब हम ऐसे करते हैं, लेट मी चेक इट कि कुछ गलती तो नहीं है, येस इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो सेपरेट कर दो बेटा इसको, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो ये फिर कैंसिल हो गए, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा कि सीकेंड थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यू कैन चेक योर स्टेटमेंट, तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी। और मुझे लगता है ना यही सबसे मुश्किल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन गिवन है ना, वैसे तो बहुत क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, ये मुझे लगता है एनसीईआरटी का मुश्किल क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट इसको 2-3 बार ट्राई करना, ठीक है, डरना नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, यू आर सो इंटेलिजेंट। नाउ अगेन here I am with new question, prove that 1 plus secant a upon secant a equals to sin square a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो बेटा क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि शायद मुझे इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी ये सॉल्व होगा। लेकिन हमें क्या पता पेपर में, है ना, वहाँ पे लिखा थोड़ी ना होगा कि लेफ़्ट करो राइट करो, हम सबसे पहले लेफ़्ट करते हैं। इन केस सॉल्व नहीं हुआ हम अपना क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देंगे और हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड, प्लीज़ राइट डाउन, लेफ्ट हैंड साइड इज़ 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। ठीक है, अब सीकेंट ए बेटा किसके इक्वल है, सीकेंट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए, और ये वाला सीकेंट ए किसके इक्वल है, 1 अपॉन कॉस ए। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, आप इसको इस तरह से लिखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब ठीक है, ठीक है, अब आप बेटा एलसीएम लोगे, कॉस ए इज योर डिनोमिनेटर, एलसीएम ले लो,
कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब बेटा चेक करो, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। जैसे देखो 1 अपॉन 2 अपॉन 6 अपॉन 2, 2 कैंसिल कर दो, आंसर इज 1 अपॉन 6, डायरेक्ट शॉर्टकट की। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1, दैट इज 1 प्लस कॉस ए। अब आप चेक कर लो, आपकी राइट हैंड साइड बन नहीं रही है। ठीक है, तो जब नहीं बनेगी डरना नहीं है, आप कर सकते हो, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, फिर क्या हो गया। ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहा तो सो राइट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब बेटा देखो साइन दिया हुआ है, नीचे 1 माइनस कॉस ए है, कैसे करें इक्वेशन, साइन को कैसे कन्वर्ट करें, यू नो इट। साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब बेटा देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिखने लगी हूँ, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चेक कर लो, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर दिया जल्दी से। कम टू द नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन तो बेटा और भी डेंजरस है। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया, क्लास में करवाने के बाद भी मैंने ये क्वेश्चन शायद 15-20 बार किया होगा। हर बच्चे की प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ये थी कि इस क्वेश्चन को करें कैसे, प्रॉब्लम ये थी कि नेगेटिव साइन को कैसे कॉमन लें, प्रॉब्लम ये थी कि रैशनलाइज कैसे करें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चन में हमने फेस करनी है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है ना, सब एक स्टैंडर्ड के हैं, एक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं उन्होंने डाले हुए। हर क्वेश्चन का एक लेवल है, हर क्वेश्चन में आप एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। जैसे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, सीखा था ना। मतलब अगर आपके पास कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं, कुछ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, तो एलसीएम कैसे लेना है। जैसे वहाँ था कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, किस तरह से नेगेटिव बाहर रखना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने सिंगल क्वेश्चन में आपको सारे क्लियर किए हुए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ रेफरेंस बुक्स ही बहुत अच्छी होती हैं, एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं। आप इसके हर क्वेश्चन को बहुत बड़े ध्यान से किया करो, हर क्वेश्चन इनका एक कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये भी सेम वैसा ही है। अब इसमें बेटा मैं रैशनलाइज करने लगी हूँ, जो आपने 9th ग्रेड में बहुत अच्छे से सीखा होगा, आई होप। ठीक है, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। लेकिन रैशनलाइज करने के लिए मुझे कुछ टर्म्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम हम कैसे बनाएंगे, लेट एल एच एस इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ दोनों से नेगेटिव साइन को बाहर निकालना है। नेगेटिव साइन को क्या लेना है, कॉमन। कॉस ए माइनस, ये माइनस मैंने कॉमन लिया, जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बना, साइन ए माइनस 1। अब ये कॉमन क्यों लिया है, ये डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा। ये देखो बेटा पता चल गया, क्योंकि मुझे ये दोनों टर्म्स क्या चाहिए थी, सेम, इसलिए मुझे ये एलसीएम लेना पड़ा यहाँ पर। अब बेटा एलसीएम लेने के बाद मैं कर रही हूँ रैशनलाइजेशन। तो जब आप रैशनलाइजेशन करते हो, इसको आप मानोगे ए, पी मान लो, और इसको मानोगे क्यू, जैसे p प्लस क्यू है। जब आप रैशनलाइज करोगे तो आप यहाँ पर साइन चेंज करके करोगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे p माइनस क्यू से और डिवाइड भी p माइनस क्यू से। तो बेटा यहाँ पर अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लाई देखो मैं कैसे कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइट लिखते हैं इसको ताकि ये इसी लाइन में पूरा आ जाए। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई करके आएगा कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1। चेक करो, ठीक है, रैशनलाइज कर दिया। अब रैशनलाइज करने के बाद अगर ये आपका देखो
ये आपका ए है, चलो पी है, और ये आपका क्यू है, पी माइनस क्यू, बेटा क्या आंसर देगा, पी माइनस क्यू होल स्क्वायर देगा ना। नीचे देखो पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, ये हमें क्या देगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड पी प्लस क्यू होल स्क्वायर की। देखो बेटा होप आपको क्लियर हो रहा है ये। देखो p माइनस क्यू बना p माइनस क्यू होल स्क्वायर, क्या बना, p माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो p आपका क्या है, cos है, q आपका क्या है, sin है -1, तो p माइनस क्यू होल स्क्वायर लिख दिया। नीचे बना आपका p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो नीचे मैंने लिख दिया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बस यही तक क्वेश्चन मुश्किल था। अब आगे ये बहुत ईजी हो गया, अब जस्ट हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन देखो क्या करना है, मैंने स्क्वायर एक्सपैंड करना है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस, ये देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन ए। सिंपली बेटा आइडेंटिटीज लगाई हुई और कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, अब ये फिर एक होल स्क्वायर है, इसको भी आप एक्सपैंड करोगे, करो इसको एक्सपैंड। कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, -2 cos ए साइन ए माइनस माइनस प्लस 2 cos ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ये बेटा बस नेगेटिव साइन को एडजस्ट करना है, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। आई थिंक नाउ इट इज़ विजिबल टू यू। तो बेटा देखो अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा ना, 1 + 1 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए प्लस 2 कॉस ए। ठीक है, और सारी स्टेटमेंट को ना नीचे वाली को साइन में कन्वर्ट कर लो, कॉस स्क्वायर ए को पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए -1। अभी आप पूछोगे क्यों पुट किया है, बेटा सॉल्व करना है इसलिए पुट किया है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 1 + 1 2, 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, 2 कॉस ए अपॉन 1 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। प्लीज नोट इट डाउन। Now students you can see 2 is common, 2 2 2 2, मैं कॉमन लेके कैंसिल करने लगी हूँ डायरेक्ट। तो बेटा मैंने यहाँ से 2 कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया। अब बेटा अपने फैक्टर्स बनाने हैं। ये देखो 1 माइनस साइन ए तो ऑलरेडी एक फैक्टर है, इसमें से आप कॉमन ले लो कॉस ए, कॉस ए को कॉमन ले लो, आपके पास बचा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अपॉन इसमें से कॉमन क्या आएगा, साइन ए, तो आपके पास बचा 1 माइनस साइन ए। बस आप फैक्टर्स बना के सॉल्व कर दो, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, सेपरेट कर दो, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। नाउ बेटा व्हाट इज 1 अपॉन साइन ए, इट इज कोसेकेंट ए, and cos upon sin it is cotangent a. So this is your answer. ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इनफ है 3 क्वेश्चन, काफ़ी लेंथी थे बेटा, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।